देश की कानून प्रणाली के 3 बड़े बदलाव करते हुए 1 जुलाई से 3 नए कानून को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया है। आईपीसी की करीब 3 दर्जन से ज्यादा धाराओं में भी बदलाव किया गया है। ऐसे में ग्वालियर जिले के सभी थाना स्तर पर नए कानून को समझाने के लिए पहले ही पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई थी। नए कानून के प्रभावी होते ही इसे जांचने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी थाने में पहुंच रहे हैं। नए कानून के तहत ग्वालियर जिले के साथ देश में पहली एफआईआर दर्ज करने वाले हजीरा थाने में पहुंचे आईजी अरविंद सक्सेना और एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों और पीड़ित फरियादियों से बातचीत की। क्राइम के नए पैटर्न्स उभरे हैं। हमको एक त्वरित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, जो त्वरित ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे दायित्व है, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए बहुत व्यापक प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता में किए गए हैं, जिसको 2023 में पार्लियामेंट से पास किया गया था और आज 1 जुलाई से इसको एप्लीकेबल पूरी कंट्री में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यही है कि इन तीनों संहिताओं में जो प्रावधान किए गए हैं, उनके माध्यम से हम प्रॉपर साक्ष्य संकलन कर सकें और समय पर सशक्त अभियोजन पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जिससे फरियादी या पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय मिल सके। देश भर में लागू हुए नए कानून को लेकर अब थाना स्तर पर भी व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। हजीरा थाना प्रभारी ने बताया कि नए कानून पहले वाले कानूनों से ज्यादा बेहतर है। वहीं नई आईपीसी की धाराओं में बदलाव के साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग भी किया गया है, ताकि पुलिस गंभीरता से तत्काल कार्रवाई कर सके। बहुत सरलता हो गई है। फरियादी को आप घर बैठे, जैसे महिलाओं के लिए इतना छूट दे दिया है कि वो जहाँ चाहे, जिस स्थान पे चाहे, वहाँ पे बुला करके अपनी रिपोर्ट लिखा सकती है और अपना बयान दे सकती है। मेडिकल के लिए भी उसके लिए वो बहुत सहूलियत दिया है कि मेडिकल कराने के बाद में उसको तत्काल उसकी कॉपी भी प्रोवाइड कराया जा सके। पहले की धाराओं में और अब की धाराओं में कितना अंतर आया है? बहुत सारी धाराएं हैं, करीब 30-35 धाराएं नई आ गई हैं और इसमें सज़ा के प्रावधान को बढ़ाया है एक तो, और दूसरा जो गंभीर धाराएं हैं, जो पहले के कानून में आईपीसी में जो थे वो आगे थे, 302 वगैरह, 302 कहाँ थी, तो जो गंभीर धाराएं हैं, महिलाओं से संबंधित धाराएं, उनको कुछ शॉर्ट में लाया, पहले लाया, स्टार्टिंग में लाया है, 100 से नीचे लाया है, 110 से 105 के बीच में लाया है, ताकि उसकी गंभीरता, जो प्रकरणों की गंभीरता है, उस गंभीरता को लेते हुए पुलिस में तत्काल सख्त। पुराने कानून में संशोधन कर अब नए कानून को लागू कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस नए कानून को लेकर पुलिस कर्मियों से लेकर जनता तक को जानकारी दे रही है। वहीं पुलिस को नए कानून की पढ़ाई कर रही छात्र छात्राओं को भी थाना स्तर पर नए कानून को समझाने और जमीनी हकीकत पर अनुभव कराने का मौका दिया गया है। सिर्फ नए कानून नहीं, जो भी रिलेटेड होता है कि अगर एक एफआईआर आई हुई है तो फिर वो कोर्ट में कैसे जाती है, कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको लेकर और नया कानून भी हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस तो सब में होंगे और बहरहाल अभी नए कानून को लागू कर दिया गया है और इसे समझाने के साथ पीड़ित पक्ष का समाधान करने के लिए पुलिसकर्मियों को ई रक्षक, ई संकलन, ई साक्ष्य और भारतीय न्याय संहिता का अपना खुद बीएनएस ऐप है, जिसमें पुराने और नए कानून से संबंधित सभी जानकारियां तुरंत उपलब्ध है। ऐसे में पुलिसकर्मी इसी आधार पर पीड़ित और फरियादियों को न्याय दिलाने की कोशिश में जुट गई है।